औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में सीपिया ऑफिसिनलिस मेडिसिन की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहली सिम्टम में है आ येलो सैडल अक्रॉस अपर पार्ट ऑफ द चीक्स एंड नोज, अ टेल टेल फेस ऑफ यूट्राइन एलिमेंट्स। अच्छा, ये सिम्टम जो हमने पढ़ी है ये सीपिया की बहुत बड़ी सिम्टम एंड साइन है। ये उसको आप चेहरे से देख के पहचान जाएंगे कि ये सीपिया की पेशेंट है खातून। तो उसके जो यूट्राइन उसको ट्रबल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम है उसको पेशेंट को, वो उसकी पूरी उसके वो चेहरे के ऊपर ऐसी खातून के वो फ्रैक्चर्स बनी होगी चीज़ के ऊपर, और फिर नाक को ऐसे क्रॉस करती हुई फिर दूसरी चीक पे जाएंगी। जिस तरह से घोड़े के ऊपर सैडल रखी जाती है, उसकी सीट रखी जाती है बैठने के लिए, इस तरह से वो एक पूरी फ्रैक्चर्स की एक चेन बनी होती है। ठीक है ना, यहाँ से बनी नाक से होते हुए फिर यहाँ पर पूरी ये आपको फ्रैक्चर्स नज़र आएंगी। ये सीपिया की बहुत बड़ी सिम्टम है, ये यानी ये उसका साइन है सीपिया का। बड़ी आसानी के साथ हम सीपिया मेडिसिन को पहचान जाते हैं कि इसके अंदर, इसके यूट्राइन के अंदर, यूट्रस के अंदर जो कि प्रॉब्लम चल रही है वो हमें उससे नज़र आया हो रही है। नंबर 2 है प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस एंड वजाइना, प्रेशर एंड बेरिंग डाउन as if everything would protrude from pelvis, must cross limbs tightly or sit close to prevent it। अच्छा, ये सीपिया जो है ये प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस एंड प्रोलैप्सिस ऑफ वजाइना की तो ये बहुत बड़ी दवा है। ठीक है, इसमें पेशेंट ऐसा फील करते हैं जैसे पेल्विस से कोई चीज़ बाहर निकल रही है। ठीक है, यूट्रस जो है वो वजाइना के रास्ते बाहर आ रही है या वजाइना बाहर को प्रोट्रूड कर रही है, इस तरह की सेंसेशन होती है। और होता भी ऐसे इसमें सीपिया में, और वो ऐसी ख़वातीन जो सीपिया की पेशेंट होती हैं जिनको ऐसी सेंसेशन हो रही होती हैं, फिर वो मोस्टली टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठती हैं, क्रॉस द लेग्स, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठती हैं। उन्हें ये होता है कि ये सेंसेशन फील होती है कि समथिंग इज़ कमिंग आउट। ठीक है, या बड़ा टाइटली क्लोज होके बैठेंगी। ये सिम्टम भी, ये भी एक उनका जो पॉस्चर है वो भी बड़ा हमें आसानी के साथ सीपिया के पास लेके जाता है। नंबर 3 है डिजीज़ ऑफ वीमेन, स्पेशली दोज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बेड एंड लैक्टेशन। अच्छा, ये ऐसी ख़वातीन जो जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं या चाइल्ड बेड में अभी ज़चगी के दौरान होती हैं या लैक्टेशन के दौरान होती हैं, तो इस दौरान उनको जो डिजीज़ आती हैं, फ़र्ज़ करें फेंट होगी या कोई वीकनेस होगी, इस तरह से कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये सारी सीपिया के अंदर भी इसकी काफ़ी सिम्टम में मौजूद होती हैं। नंबर 4 है कंप्लेंट्स दैट आर ब्रॉट ऑन बाय आर एग्रीवेटेड आफ्टर लॉन्ड्री वर्क, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वाशर वीमेंस रेमेडी। अच्छा, इसमें सीपिया का जो एग्रीवेशन है पेन्स का, वो एक तो लॉन्ड्री वर्क के बाद है, मतलब धुलाई की, कपड़े धोए आपने। ठीक है, पेशेंट कपड़े धोती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जिसमें थकावट या दर्द हैं या फेंट नहीं, कुछ भी हो रहा है सारा का सारा, तो वो लॉन्ड्री वर्क के बाद कंप्लेंट्स आफ्टर लॉन्ड्री वर्क, इसीलिए इस दवा को वाशर वुमेंस रेमेडी भी कहा जाता है, यानी दोबन की दवा। अक्सर हम वाइवे में स्टूडेंट से पूछते हैं कि दोबन की दवा किस दवा को कहा जाता है, दैट इज सीपिया। नंबर 5 है पेन्स एक्सटेंड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू द बैक आर अटेंडेड विद शडरिंग। शडरिंग का मतलब होता है शिवरिंग। शडरिंग मीन शिवरिंग, जैसे कन्वल्सिव की तरह से आपके एक दौरे की शक्ल में शिवरिंग होती है ना, वो इस तरह से। तो क्या पेन जो है वो अटेंडेड फ्रॉम अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों से जो कंप्लेंट्स हैं पेन की, वो सारी कमर में आती हैं और पेशेंट को शिवरिंग होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नंबर 6 है फेंट्स इजीली आफ्टर गेटिंग वेट फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और कोल्ड, राइडिंग अ कैरेज वाइल नीलिंग एट चेयर। अच्छा, इसमें फेंट्स इजीली, पेशेंट एकदम से फेंट हो जाती है। ठीक है, यानी कि बेहोश होने लगती हैं। कब? उसमें आफ्टर गेटिंग वेट, बहुत ज़्यादा भीगने के बाद, जैसे वो लॉन्ड्री वर्क भी करते हैं तो भीग जाती हैं औरतें ज़्यादा तक।
फ्राम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और कोल्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी में रही या बहुत ज़्यादा सर्दी में रही तो तब भी राइडिंग अ कैरेज या किसी वो सफ़र कर रही है कैरेज में, वाइल नीलिंग एट चर्च या चर्च में घुटने टेक कर बैठी हुई हैं, यानी घुटनों के बाल जो बैठते हैं नीलिंग चर्च में इबादत करने के लिए या किसी भी रेफरेंस से वो बैठेंगे, अब इबादत के लिए बैठते हैं वहाँ पर वो, तो चर्च में बैठने से कहीं भी बैठेंगे तो ज़ाहिर हो जाएगा प्रूविंग वहाँ की हुई है, तो चर्च का नाम लिया उन्होंने। तो इस तरह से बैठने से भी पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आती है, जो बीमारी आती हैं, ठीक है, CPO में बड़ा अच्छा वर्क करती है। नंबर 7 है कोल्डनेस ऑफ द वर्टिस विद हेडेक। अब मोस्टली जब सर दर्द होती है तो ये वर्टिस है, कोरोना तो हेड है, यहाँ पर हीट फील होती है, लेकिन अगर हेडेक के साथ यहाँ पर कोल्डनेस ठंडक फील होती है तो ये CPO की अलामत है। CPO की ये बहुत बड़ी अलामत है कि सर दर्द के दौरान जो वर्टिस है वहाँ पर कोल्डनेस फील होती है। अब हम सिम्टम नंबर 8 देखते हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर इसका देखते हैं। नेक्स्ट सिम्टम, जनरल फॉलिंग ऑफ हेयर आफ्टर क्रॉनिक हेडेक्स और एट द क्लाइमेक्टेरिक। बाल गिरते हैं, वजह क्या है बैक में, हेडेक, ठीक है, या फिर क्लाइमेक्टेरिक एज, मेनोपॉज की एज, जब ख़वातीन के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। नंबर 9 है ऑल द कवरिंग्स अराउंड द नेक फेल्ट टू टाइट एंड वर कॉन्स्टेंटली लूसेंड। ये बिल्कुल CPO के अंदर भी सिम्टम, ये CPO ये वाली जो सिम्टम है ये लेक्सिस के अंदर भी पाई जाती है कि पेशेंट अपनी गर्दन गिर गिर कोई चीज़ टाइटली बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे टाई है, नेक टाई है या कोई और चीज़ टाइटली वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस उसको बार बार लूज़ करेगा, ठीक है। और सेम ये सिम्टम हमारी लेक्सिस के अंदर भी पाई जाती है। नंबर 10 है पॉट बेलिटनेस ऑफ मदर्स। पॉट बेलिटनेस ऑफ मदर, पॉट जैसे कोई मसलन लाइक हंडिया होती है, ठीक है, इस तरह से वो फैली होती है ना, तो जो मदर्स होती हैं बच्चों की पैदाइश के बाद उनका जो पेट है वैसे बाहर को निकला हुआ होता है, जैसे हंडिया निकली हुई होती है बाहर को, इस तरह से। तो ये इस हवाले से भी ये दवा बहुत अच्छी है। चाइल्ड बर्थ के बाद अगर माँ का पेट जो है वो बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको अंदर वापस लेके जाने के लिए CPO इज़ द बेस्ट रेमेडी, इस हवाले से भी। नंबर नेक्स्ट है पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस, आलगुन फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम रिलीव्ड बाय ईटिंग। ये एक बड़ी सेंसेशन है कि पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस, जैसे खाली है एपिगैस्ट्रियम की जो रीजन है, जहाँ पर स्टमक वाली जो रीजन है वो खाली खाली से फील होती है, जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, रिलीव्ड बाय ईटिंग, और खाना खाने से वो जो सेंसेशन है वो दूर हो जाती है। ये सिम्टम हमारी इसके अंदर भी पाई जाती है, चेरिटोनियम के अंदर भी पाई जाती है। और नेक्स्ट सिम्टम है एन्यूरिसिस, बेड इज वेट ऑलमोस्ट एज सुन एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप। एन्यूरिसिस का मतलब होता है यूरिन का खुद स्केप हो जाना, यूरिन का खुद निकल जाना, जैसे बच्चे बिस्तर पे सोते हुए पेशाब कर देते हैं, यूरिन पास कर देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एन्यूरिसिस। तो इसमें होता क्या है कि यूरिन जब ये बच्चा करता है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप में करेगा, यानी कि जैसे वो सोएगा, सोते ही फ़ौरन यूरिन पास कर देगा, बेड को गीला कर देगा। बेड इज़ वेट ऑलमोस्ट एज सुन एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप, जैसे ही सोता है, यानी पहली ही फर्स्ट स्लीप में। नंबर 13 है वायलेंट स्टिचेस रन अपवर्ड इन वजाइना, लेंसिनेटिंग पेन्स रन फ्राम द यूट्रस टू द अम्बिलिकस। अक्सर ये वाली सिम्टम हमारी जो फिल इन ब्लैंक्स है उसमें भी ये आ जाती है कि वायलेंट स्टिचेस रन अपवर्ड इन द वजाइना, वजाइना में अपवर्ड ऊपर की तरफ ऐसे शदीद सुइयाँ से चुभती फील होती हैं। लेंसिनेटिंग पेन्स रन फ्राम द यूट्रस टू द अम्बिलिकस, यूट्रस से नाभ की तरफ इस तरह से जैसे कोई नेज़ा मारने की सी दर्द होती है, इस तरह की शदीद दर्द जो है वो यूट्रस से अम्बिलिकस की तरफ, नाभ की तरफ जाती है। नंबर 14 है मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी, द साइट और थाट ऑफ फूड सिकन्स, द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड नॉजिएट्स,
ये बहुत बड़ी सिम्टम है ख़वातीन के अंदर जब पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो हार्मोनल लेवल के बढ़ने से ख़वातीन को नौज़िया वॉमिटिंग की कैफियत रहती है। बाज़ ख़वातीन का तो बहुत बुरा हाल होता है बेचारी का। तो इसमें क्या होता है, उल्टी आती है, क्या आती है, और साथ हर वक्त दिल मती होता रहता है। तो इसमें एक जो अहम होता है कि इसमें साइट ऑफ फूड वो भी देख के इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और कहीं घर में खाना पक रहा है तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी इसको नॉजिएट करती है। ठीक है, ये सेम सिम्टम आपकी चैलिडोनियम में भी अगर मसलन कि ये वाली कंडीशन साथ मसलन खाली पेट हो तो ये ज़्यादा हो, खाने से इसमें कमी आए, तो चैलिडोनियम और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और स्मेल ऑफ कुकिंग फूड नॉजिएट्स ये कोल्चिका में भी पाई जाती है, आर्सेन के मलबम के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, नंबर 15 है इरेगुलर मेंसेस ऑफ नियरली एवरी फॉर्म। इरेगुलर मेंसेस किसी भी तरह के हैं, वो मसलन दिनों में फ़र्क आ रहा है, ठीक है, उसमें ब्लड में कमी या ज़्यादा आ रही है, स्केंटी आ रहे हैं, इस तरह से जो भी इरेगुलरिटी मेंसेस में आएगी तो सीपिया उसको डील करेगी। अगर तो रोने की तरफ जहान है, आपको पल्सटीला का कंसुलेशन मिलता है तो फिर पल्सटीला वहाँ पे बड़ा वाला काम करेगी। अगर उनमें अगर वो पल्सटीला वाला कंसुलेशन नहीं है, सीपिया वाला है, तो सीपिया बड़ा कमाल का काम करेगी किसी भी तरह का इरेगुलर मेंसेस हैं तो। नंबर 16 है डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है तकलीफ़ के साथ सांस का आना, और सिटिंग से स्लीप के बाद रूम में कमरे में ये इसका एग्रीवेशन होता है। और एमेलिरेशन बाय डांसिंग और वॉकिंग रैपिंग। डांसिंग के साथ जो तकलीफ़ के साथ सांस आ रहा है, ठीक है, वो डांसिंग के साथ वो उसमें एमेलिरेशन होता है। आपने सेकेंड ईयर में एक दवा पढ़ी है, क्या नाम है उसका, जिसमें डांसिंग से एमेलिरेशन है? नो, टेरेंटुला हिस्पानिका। टेरेंटुला हिस्पानिका के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है एज इट इज़। ठीक है, वहाँ पर कोई किसी भी किस्म की कंप्लेंट है तो डांसिंग से या डांस करने से या म्यूज़िक सुनने से वो ठीक हो जाती है। सो माय फ्रेंड, आज हमने सीपिया ऑफिसिनालिस की गाइडेंस में पढ़ी है। कल हम इसकी फिजिकल सिम्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।